हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ माता के चमत्कार की एक सच्ची घटना। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन माता के होते हैं, तो मैं आपको 9 दिन एक माता की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक रोज़ सच्ची घटना या माता का चमत्कार बोल लीजिए उसे, मैं रोज़ आपको सुनाऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, 10-12 साल की थी। गुड़गांव की रहने वाली थी और गुड़गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। अकेली ही लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब थी। लेकिन वो माता की भक्त थी, बचपन से ही माता की पूजा करती थी। और जब नवरात्रि आती थी तो पास में देखती थी कि सब नवरात्रि पे माता की मूर्ति लेके आते हैं, स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करती हैं, ज्वारे करते हैं। लेकिन वो बहुत गरीब थी तो ये सब नहीं कर पाती थी। वो मंदिर जाके माता के मंदिर में थोड़ी देर बैठी रहती थी, माता से बात करती थी। मतलब माता की भक्त थी, माता की विशेष भक्तों में से एक भक्त आती थी। लेकिन पैसे ना होने की वजह से मन उदास करके रह जाती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और उसके माँ बाप भी देखते थे कि वो माता से बहुत प्यार करती है, तो वो भी मायूस हो जाते थे कि हमारी बेटी का मन करता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे बड़ी होती है। तो एक बार नवरात्रि आने वाली होती है तो वो सोचती है मैं पैसे जोड़ूंगी, तो अगर मैं इतने पैसे जोड़ लूँगी कि इस बार मैं माता की मूर्ति अपने घर लेके आऊँगी, इस बार मैं भी अपने घर माता को विराजमान करूँगी। तो धीरे धीरे पैसे जोड़ती है और अपने माता पिता से भी कह देती है कि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। तो जैसे धीरे धीरे पैसे जब बड़ी हो जाती है तब जोड़ती है। भक्त बचपन से ही थी, तो उसके माँ बाप भी पैसे जोड़ते हैं, वो भी जोड़ती है कि माँ जब माता घर आएंगी तो भोग प्रसाद भी लगाना होगा, पूजा पाठ अच्छे से करना होगा, तभी हम माता को घर पर ला पाएंगे। तो नवरात्रि से एक दिन पहले वो अपने माता पिता से कहती है कि माँ मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या हम इस बार माता को अपने घर विराजमान कर लें। तब कुछ पैसे उसके माँ बाप भी उसको देते हैं कि ये सब पैसे हैं, इसमें ही हमें माता को घर पर लाना है और इसमें ही 9 दिन माता का फल फूल भोग सेवा सब कुछ करनी है। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है कि मैं मतलब बचपन से चाहती थी कि मेरे घर माता आए, लेकिन मैं कभी ला नहीं पाती थी कि पैसे ही नहीं होते थे इतने, तो मैं लाती कहाँ से। तो वो कहती है माता से, ठीक है माँ, आप घर साफ कर लो, तैयारी करो, कल से नवरात्रि है, मैं माता को लेकर आती हूँ। माता का एक प्यारा सा विग्रह लेने चल देती है। तभी वो जा रही होती है तो वो जो पैसे थे तो वो एक पर्स में थे। वो छोटा सा जो पर्स था वो माँ ने कहा बेटा इसमें रख ले, गिर जाएंगे, तो वो उसमें लेके आ जाती है। तो बड़ी खुश होकर रास्ते में चल रही होती है कि आज मेरे घर मेरी माता आएंगी। तभी रास्ते में वो जा रही होती है तो एक लड़का आता है और लड़का उसके पास आके कहता है कि तेरे पास जो भी है पैसे वो निकाल। तो वो कहती है मैं नहीं दूंगी, मैं तो अपनी माता लेने जा रही हूँ, मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया है और ये पैसे हमने कितनी मेहनत से जोड़े हैं, ये भी मैं तुमको दे दूँ, मैं तुमको नहीं दूंगी। तो लड़का चाकू निकालता है, बोलता है या तो दे दे, नहीं फिर मैं तुझे मार दूंगा। तो लड़की डर जाती है, लेकिन डरती है लेकिन मन में बड़ा दुख भी चल रहा होता है कि ये पैसे भी चले जाएंगे, क्या माँ मेरे घर आना नहीं चाहती, मैं तो कभी नहीं ला पाई, इतनी मुश्किल से तो ये मेरे पास समय आया कि माँ मेरे घर आएंगी। तो लड़की की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लड़का कहता है देती है या मार दूँ तुझे। तो लड़की फिर कहती है, वो पर्स में से पैसे निकालती है और दे देती है। फिर वो पैसे लेके भाग जाता है लड़का और वो वहीं पर बैठी बैठी रोने लगती है। फिर रोती जाती है रोती जाती है। तो कहती है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। तो लड़का आगे जाता है और लड़के के पास एक छोटी सी बच्ची आती है 8 साल की। वो लड़की कहती है कि जिस लड़की का आप पर्स लेके आए हो भैया वो वाला पर्स दे दो। तो वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो वो कहती है दे दो, कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो वो कहती है नहीं दोगे। तो तभी वो छोटी सी लड़की धीरे 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 बड़ी होती जाती है, एकदम बड़े रूप में माता का रूप ले लेती है। तो वो लड़का देखता है कि ये छोटी सी बच्ची थी और माता के रूप में बदल गई। तो एकदम आंखें क्रोध में थी कि तू नहीं देगा पैसे। तभी वो लड़का मतलब एकदम माता को जब इतनी बड़ी शक्ति कोई सामने आएंगी तो लड़का बहुत ज़ोर से रोने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे नहीं पता थी कि वह आपकी इतनी सच्ची भक्त है कि उसकी रक्षा करने आप स्वयं आएंगी।
तो लड़का रोने लग जाता है और एकदम ठंडे हाथ हो जाते हैं, कांपने लग जाता है। तभी वो पर्स वहाँ पे माता को रख के और भाग जाता है। तभी वो फिर से छोटी बच्ची के रूप में आ जाती हैं और पर्स लेके उसी के लड़की के पास चली जाती हैं। वो कहती हैं, दीदी दीदी ये आपके पैसे। तो वो कहती है, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? ये तो अभी एक लड़का आया था, चोर था, वो मुझसे लेके भाग गया, कह रहा था कि नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मैंने उसको दे दिए। कि दीदी दीदी उसने मुझे दे दिए कि मैं आपको दे दूं। तो लड़की देखती है, अभी तो मुझसे ऐसे लेके गया, ऐसे कैसे दे देगा? लड़की सोचने लगती है। तो सोचती है चलो जो भी हो, लेकिन मेरे पास तो आ ही गए। उसके मन में आया ही नहीं कि ये माता का रूप है। तो वो लड़की फिर धीरे आगे बढ़ जाती है। तो उसके बाद वो लड़का भागा भागा आता है और उस लड़की के पैर पकड़ लेता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पैसे तुमसे छीने और तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे क्षमा कर दो। अगर तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तो माता मुझ पर क्रोधित रहेंगी। तो लड़की कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो वो जो लड़के के साथ जो हुआ था वो सब कुछ लड़का उस लड़की को बता देता है कि ऐसे ऐसे वो बच्ची नहीं थी, वो तुम्हारे पास जो आई थी वो माता का रूप थी। तभी लड़की भी बहुत खुश हो जाती है कि मेरी रक्षा करने स्वयं मेरी माता आई थी, कि नवरात्रि से एक दिन पहले ही माता मेरे पास आई मेरी रक्षा करने। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। फिर कहती है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं जब उसे पता चलता तो वो सब भूल जाती है कि मेरी माँ मेरे पास आई थी, मैंने चाहे बच्ची के रूप में देखा, लेकिन मैंने अपनी माता का दर्शन एक दिन पहले ही कर लिया। लड़की बहुत खुश होकर एक प्यारा सा विग्रह लेके घर पर पहुंचती है। और जो उसके साथ बात हुई थी रास्ते में, तो वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है कि ऐसे एक लड़का मिला था और उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, और मम्मी इस तरीके से एक छोटी बच्ची आई। और तो उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और माता पिता कहती हैं कि तू बचपन से माता की सेवा करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि माता को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाए या माता को घर पर लाया जाए। अगर सच्ची भक्ति होती है तो माता हर रूप में आके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं तीनों। फिर वो माता को वहाँ पे अपने छोटे से घर में विराजमान करते हैं। तो इस तरीके से यह थी आज की माता के चमत्कार की सच्ची घटना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ एक सच्ची घटना माता की सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।